मैं डॉक्टर मुदस्सिर अहमद बोल रहा हूं। मैं एक यूनानी फिजिशियन हूं। मैं पिछले 7 सालों से अल अमीन यूनानी हर्बल क्लिनिक, वानियम्बाड़ी, तिरुपतुर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु, इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हूं। जिस तरह आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसी तरह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी एक जो है अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन सबसे पहले यूनान यानी कि ग्रीक में 2500 साल पहले शुरू हुआ था। फिर ये जो है अरब और हिंदुस्तान में इसको जो है मजीद तरक्की हासिल हुई। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में छोटे बड़े एक्यूट क्रॉनिक सभी अमराज का मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। अगर बात हम सर के अमराज की करेंगे तो जो है साइनोसाइटिस है, यानी कि जो है नजला जिसे कहते हैं हम, इसमें जो है मरीज को शदीद सरदर्द रहता है, नेजल कंजेशन रहता है, बाज़ औक़ात जो है रनिंग नोज की शिकायत होती है। इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा माइग्रेन की जो शिकायत होती है, यानी कि जो है आधा सर का दर्द जिसे कहते हैं, हाफ साइडेड हेडेक की जो शिकायत होती है, इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। अगर बात हम हलक के अमराज की करेंगे तो जो है टॉन्सिलिटिस की जो शिकायत होती है, ये बच्चों में आमतौर पर पाई जाती है। इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। अगर बात हम लंग डिजीजेस यानी कि जो है फेफड़ों के अमराज के बारे में बात करेंगे, या जो है एयरवे डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, तो जो है इसमें ब्रोंकियल आस्थमा है, ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। ब्रोंकियल आस्थमा यानी कि जो है दमा जिसे कहते हैं, इसमें जो है मरीज को सांस फूलना शुरू हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी यानी तकलीफ होती है, बाज़ औक़ात जो है आस्थमेटिक काफ की शिकायत भी होती है। ये मर्ज जो है बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में, या जो है बाज़ औक़ात एलर्जी की वजह से होती है। इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा क्रॉनिक कफ यानी कि जो है पुरानी खांसी रहती है मरीजों को, इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। अगर बात हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, या जो है मैदे की बीमारियां और जो है हजम की खराबियों के बारे में बात करेंगे, तो जो है इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम आता है वो जो है मैदे का जो है अल्सर है, यानी कि जो है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर में पेशेंट को जो है मैदे में शदीद दर्द होता है। इसके अलावा सीने में जलन, पेट में जलन की शिकायत होती है। इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा बाज मरीजों को जो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, यानी कि जो है मुज़मिन कब्ज होता है। इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा बाज मरीजों में जो है खाने के फौरन बाद दस्त आने लगते हैं, यानी कि जो है बाज मरीजों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो शिकायत होती है, इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा मकद में जो बीमारी होती है वो जो है बवासीर है। बवासीर यानी कि जिसे पाइल्स और हेमोराइड्स भी कहते हैं। हेमोराइड्स कई किस्म के होते हैं, बाज़ औक़ात एक्सटर्नल हेमोराइड्स होते हैं, बाज़ औक़ात इंटरनल हेमोराइड्स होते हैं, ब्लीडिंग हेमोराइड्स होते हैं और नॉन ब्लीडिंग हेमोराइड्स होते हैं। यानी कि बवासीर के जो मसे होते हैं बाज़ औक़ात बैरूनी तौर पर होते हैं, बाज़ औक़ात जो है अंदरूनी तौर पर होते हैं। बाज़ औक़ात इन बवासीर के मसों में से खून जारी होना शुरू हो जाता है, बाज़ औक़ात सिर्फ मसे होते हैं जिनमें खून जारी नहीं होता। बाज़ ऐसे किस्म हैं जिसमें जो है जिसको जो है मखलूत किस्म कहते हैं, यानी कि जो है इंटरनो एक्सटर्नल हेमोराइड जिसे कहते हैं, यानी कि जो है बवासीर के जो मसे होते हैं बैरूनी तौर पर भी होते हैं और अंदरूनी तौर पर भी होते हैं। इन सभी अक़साम को जो है मुकम्मल तौर पर यूनानी दवाओं के जरिए जो है इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम जिगर की बीमारियों के बारे में बात करेंगे तो जो है आमतौर पर जो लिवर डिसीजेस में जो देखा जाता है वो जो है फैटी लिवर है। फैटी लिवर बहुत ही आजकल कॉमन हो गया है। बैड लाइफस्टाइल की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये जो बीमारी है बहुत ही कॉमन हो गया है।
फैटी लीवर में जो कॉमन प्रॉब्लम मरीजों को होता है वो जो है इंडाइजेशन है और जो है ब्लोटिंग की शिकायत होती है। इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा बाज मरीजों में यरखान की शिकायत यानी कि जो है जांडिस की शिकायत होती है। जांडिस में मरीजों को जो है स्किन का जो कलर है एकदम येलोइश हो जाता है, आंख में जो कंजक्टिवा होता है उसका भी जो रंग है ना एकदम जो है येलोइश हो जाता है। इसके अलावा मरीजों में जो है इंडाइजेशन और वॉमिटिंग की शिकायत पैदा हो जाती है। इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। अगर बात हम इनफर्टिलिटी की करेंगे तो जो है मेल इनफर्टिलिटी है और जो है फीमेल इनफर्टिलिटी है। मेल इनफर्टिलिटी में अगर देखा जाए तो मरीजों को जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, बाज़ औक़ात मरीजों को जो है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत होती है, बाज़ औक़ात मरीजों में जो है स्पर्म काउंट जो है बिल्कुल लो हो जाता है, बाज़ औक़ात जो है अज़ोस्पर्मिया की शिकायत होती है, बाज़ औक़ात जो है ओलिगोस्पर्मिया की शिकायत होती है। इसके अलावा बाज़ मरीजों में जो है वैरिकोसील की शिकायत भी पैदा हो जाती है। इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। अगर बात हम फीमेल इनफर्टिलिटी की करेंगे तो जो है फीमेल इनफर्टिलिटी कई वजूहात की वजह से हो सकते हैं। अक्सर औकात जो है खून की कमी यानी कि जो है अनीमिया जिसे कहते हैं, इसकी वजह से भी जो है इनफर्टिलिटी होती है। अनीमिया में जो है खून में जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो जो है लो हो जाती है। इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। खून की कमी की वजह से बाज़ औक़ात मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो जाती है, हाथ पैर और चेहरे में सूजन शुरू हो जाता है, हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो जाता है यानी कि जो है पैल्पिटेशन धड़का की शिकायत होने लगती है और जो है पीरियड्स की जो है इरेगुलरिटीज भी शुरू हो जाती है। इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी जो है पीसीओडी यानी कि जो है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज जिसे कहते हैं, इसकी वजह से भी बाज़ औक़ात इनफर्टिलिटी होती है। पीसीओडी को जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। पीसीओडी में जो है मरीज को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज रहती है, पीरियड्स रेगुलर नहीं रहती, बाज़ औक़ात जो है वेट गेन मोटापा यानी कि जो है ओबेसिटी की शिकायत भी पैदा हो जाती है। पीसीओडी जो है बैड लाइफस्टाइल की वजह से, ब्रॉयलर चिकन के ज्यादा खाने की वजह से या जो है हार्मोनल इम्बैलेंस रहने की वजह से जो है हो जाती है। इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए जो है मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा रहम के अमराज में जो दूसरे वर्ष जो इनफर्टिलिटी का सबब बनते हैं वो है यूटेराइन फाइब्रॉइड है, यानी कि जो है यूट्रस में जो है बेनिन ट्यूमर पैदा हो जाता है जिसकी वजह से भी जो है मरीज को लोअर अब्डोमिनल पेन होती है और जो है डिस्मेनोरिया यानी कि जो है पीरियड्स के दौरान शदीद दर्द महसूस होता है और जो है पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात मरीजों में जो है मेनोरेजिया यानी कि जो है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की शिकायत भी पैदा हो जाती है। इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो भी रहते हैं इन सभी बीमारियों को भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। अगर बात हम ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर की करेंगे तो जो है कॉमन ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर जो मरीजों में देखा जाता है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जो है हड्डियों का घसे जाना और जो हड्डियों के दरमियान जो लिगामेंट्स रहते हैं इनमें खराबी पैदा हो जाना और जो कार्टिलेज रहते हैं इनमें खराबी पैदा हो जाने की वजह से होती है। आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है घुटनों में ज्यादातर देखा जाता है। घुटनों का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी जॉइंट में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के ऑस्टियोआर्थराइटिस को जो है बहुत ही आसानी के जरिए यूनानी दवाओं से मुकम्मल इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा बाज़ मरीजों में जो है क्रॉनिक नेक पेन की प्रॉब्लम होती है, ये कई वजूहात की वजह से हो सकते हैं।
जो कॉमन सबब नेक पेन का जो रहता है वो जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, यानी कि जो है गर्दन के जो रीढ़ की हड्डी रहते हैं इनमें कभी इन हड्डियों में जो है कभी ये हड्डी घसे जाते हैं, बाज़ औक़ात इनके दरमियान जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होते हैं इनमें खराबी पैदा हो जाने की वजह से पैदा होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में जो है नेक पेन रहता है, फिर ये नेक पेन जो है शोल्डर तक रेडिएट होना शुरू होता है, फिर शोल्डर से जो है आर्म में और फिर फोर आर्म में, कभी जो है हैंड तक भी जो है रेडिएट होना शुरू हो जाता है। बाज औकात जो सर्वाइकल वर्टेब्रे हैं यानी कि जो है गर्दन में जो रीढ़ की हड्डी रहते हैं इनके दरमियान में जो डिस्क होता है जिसको जो है इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं, ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है बाज औकात इनमें बल्ज की शिकायत पैदा हो जाती है, यानी कि ये जो है बल्ज होकर पिछली तरफ जो सर्वाइकल जो रीजन में जो स्पाइनल नर्व जो पास होता है उसको जो है कंप्रेस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है अपर लिम्ब में यानी कि जो है बाएं हाथ में या दाएं हाथ में, कभी दोनों हाथ में भी जो है दर्द शुरू हो जाता है। इसके साथ जो है नमनेस यानी कि जो है सुन्नागी वगैरह भी जो है शुरू हो जाती है। इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा बाज मरीजों में जो है लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो है कमर दर्द का यानी कि पीठ के दर्द की जो प्रॉब्लम होती है ये अक्सर औकात जो है लंबार डिस्क डिसऑर्डर की वजह से भी होती है, यानी कि जो है कमर में जो रीढ़ की हड्डी रहते हैं लंबार वर्टेब्रे जो रहते हैं इनके दरमियान जो डिस्क होता है यानी कि जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होता है इनमें खराबी पैदा हो जाने की वजह से लंबार स्पॉन्डिलोसिस की जो शिकायत होती है इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए इलाज किया जा सकता है। लंबार डिस्क डिसऑर्डर्स में जो है बाज औकात जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होते हैं इसमें जो है डिहाइड्रेशन रहता है, बाज औकात ये डिस्क जो है डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, बाज औकात ये डिस्क जो है बल्ज होना शुरू हो जाते हैं। बाज औकात जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होते हैं जो लंबा रीजन में वो इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है बल्ज होकर पिछली तरफ जो स्पाइनल नर्व जो पास होता है उसको कंप्रेस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मरीज को जो है शदीद लोअर बैक पेन रहता है यानी कि जो है शदीद पीठ दर्द रहता है। इसके अलावा और जो नर्व जिसमें जो है कंप्रेस होता है उसकी वजह से जो है पेन जो है लेफ्ट लेग में या जो है राइट लेग में रेडिएट होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो है मरीज को सीवियर बैक पेन रहता है। इसके अलावा जो है वो जो बैक पेन रहता है वो जो है पैरों तक रेडिएट होना शुरू हो जाता है, जिसको जो है शियाटिका कहते हैं। शियाटिका को भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए कपिंग थेरेपी के जरिए यानी कि जो है हिजामा थेरेपी जिसे कहते हैं, यूनानी के जो रेजिमिनल थेरेपी है इनकी मदद से जो है मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात हम स्किन डिजीजेस की करेंगे तो जो है आमतौर पर जो स्किन का जो एलर्जी होता है बाज औकात जो है रिंगवर्म की शिकायत होती है, यानी कि जो है जो फंगल इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, बाज औकात एक्जिमा की शिकायत होती है, बाज औकात जो है अर्टिकारिया की जो शिकायत होती है। इन सभी बीमारियों को भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा बाज औकात जो है सोरियासिस जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पैदा हो जाती है, ऐसे मरीजों को भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए इलाज किया जा सकता है और इनका जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है इंप्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे यानी कि जो है नफ्सियाती अमराज के बारे में बात करेंगे तो जो है आमतौर पर जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर मरीजों में देखा जाता है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर रहता है। बाज औकात जो है यानी कि जो है पेशेंट को जो है घबराहट की शिकायत होती है, बाज औकात जो है इंसोम्निया यानी कि जो है नींद की कमी हो जाती है, बाज औकात मरीजों में जो है डिप्रेशन की शिकायत होती है। इस तरह बाज औकात जो है मरीजों को जो है पैल्पिटेशन यानी कि धड़का घबराहट वगैरह की जो है शिकायत पैदा हो जाती है। इन सभी बीमारियों को भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए यूनानी के रेजिमिनल थेरेपी जैसा कि जो है कपिंग थेरेपी हिजामा थेरेपी के जरिए और इसके अलावा काउंसलिंग थेरेपी के जरिए जो है मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा बाज मरीज जो है जो वेट लॉस करना चाहते हैं यानी कि जो है वो मरीज जो मोटापे से परेशान होते हैं, ओबेसिटी की वजह से परेशान होते हैं, इनको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए जो है मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा बाज मरीज जो है वेट गेन करने में जो उनको दुश्वारी होती है, बाज औकात कई मरीजों में जो है इंडाइजेशन की शिकायत होती है, बाज औकात जो है खून की कमी होती है, बाज औकात जो है जो मैदा में ग़िज़ा जो है मुकम्मल तौर पर जज़्ब नहीं होता,
बाज़ औक़ात कई दूसरे वजूहात की वजह से भी जो है वजन नहीं बढ़ पाता, इसको भी जो है यूनानी दवाओं के जरिए मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। हमारा जो क्लिनिक है यूनानी हर्बल अल अमीन यूनानी हर्बल क्लिनिक तिरुपति डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु इंडिया में मौजूद है। हमारा जो कंसल्टिंग आवर्स है, इधर जो लोकल पेशेंट के लिए जो कंसल्टिंग आवर है मॉर्निंग 10 AM टू 1 PM है। इसी तरह इवनिंग में जो है 5:30 PM टू 9 PM है। इसके अलावा हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विस है पिछले 2-3 साल से शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विस जो है अदर डिस्ट्रिक्ट के जो पेशेंट हैं, अदर स्टेट्स के जो पेशेंट हैं और दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज के जो पेशेंट हैं, अदर कंट्रीज के जो पेशेंट हैं, इन मरीजों के लिए शुरू किया गया है। ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विस ऐसे मरीजों के लिए है जो मरीज क्लिनिक को जो है पहुंचकर इलाज नहीं कर सकते, इन मरीजों के लिए यह सर्विस शुरू किया गया है। ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विस के लिए स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबर को डायल करके आप जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए सुबह में 10 बजे से लेकर दोपहर में 1 बजे तक जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक किया जाता है। इसके अलावा अगर हम ऑनलाइन कंसल्टेशन के बाद मरीजों को जो है अगर दवा पहुंचाना है तो जो है पोस्ट के जरिए या जो है कोरियर सर्विस के जरिए जो है मरीजों तक पहुंचा देते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट को और अदर स्टेट के जो पेशेंट को जिस तरह हम कोरियर सर्विस के जरिए दवा पहुंचाते हैं, इसी तरह फॉरेन कंट्रीज के जो पेशेंट हैं, सऊदी अरेबिया के जो पेशेंट हैं, कतर के जो पेशेंट हैं, रियाद के जो पेशेंट हैं, इसी तरह इंडोनेशिया के पेशेंट्स रहते हैं, मलेशिया के सिंगापुर वगैरह के जो पेशेंट रहते हैं, इन सभी मरीजों के लिए भी जो है ये हमारे जो ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विस रहता है, इसमें जो है दवाएं जो है कोरियर सर्विस के जरिए उन तक जो है बहुत ही आसानी से जो है पहुंचा देते हैं। बस इतना ही कहना था। अपना सेहत का ख्याल रखें।